विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्पीड हायर एजुकेशन और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं यानी कि क्लास 10th की हाई स्कूल एग्जामिनेशन यानी हाई स्कूल परीक्षा मुख्य परीक्षा वर्ष 2026। विद्यार्थियों यह पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर है और एमपी बोर्ड की जो एनुअल एग्जाम हुई है उसके अंदर यह पेपर दिनांक 2 मार्च 2026 को हुआ है। तो इस पेपर का जो शुरुआत के 5 प्रश्न हैं उन प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इन प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास में यहां पर आपको सेट बी दिखाई दे रहा है, आपके पास हो सकता है सेट ए हो, सी हो या डी हो। तो उन प्रश्नों के सीक्वेंस यानी उसका क्रम बदला है, बाकी प्रश्न वही हैं। विद्यार्थियों चलते हैं यहां पर हम बात करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया हुआ राइट ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य का चुनाव कीजिए, ऐसा प्रश्न है। पहला प्रश्न है औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, यानी कि एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? विद्यार्थियों आप लोगों को लिखना होगा ये स्टेटमेंट असत्य है, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। याद रखिएगा गलत है, असत्य है। अगला, इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। क्लॉथ मर्चेंट इन इंग्लैंड परचेज्ड वूल फ्रॉम स्टेपलर्स एंड कैरिड इट्स टू इट स्पिनर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सत्य। तो ध्यान रखिएगा दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, सत्य हो जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है यहां पर, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीनों स्टेटमेंट बैक टू बैक हम लोग डिस्कस करते हैं। ब्राजील के शहर रियो डी जनेरा में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड इन द सिटी रियो जनेरिया इन ब्राजील। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट सत्य होगा, याद रखिएगा। चौथा स्टेटमेंट दिया हुआ है संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द जुडिशरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड लीगल प्रोसीजर। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, तो चौथा भी यहां पर ध्यान रखिएगा सत्य होगा, तो ये हो जाएगा ट्रू। पांचवा दिया हुआ है जूसीपी मैसिनी फ्रांस का एक क्रांतिकारी था। तो ये स्टेटमेंट जो पांचवा है ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये असत्य है, यानी कि फॉल्स है, याद रखिएगा। अगले स्टेटमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेल्जियम में 2% लोग जर्मन बोलते हैं। इन बेल्जियम 2% पीपल स्पीक जर्मन। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यह स्टेटमेंट सत्य है। तो ये हमने ट्रू और फॉल्स के बारे में बात करी। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर आ गया आपका मैच द कॉलम, यानी कि सही जोड़ी बनाइए। अब सही जोड़ी की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। सही जोड़ी में पहला प्रश्न दे रखा है महानदी बेसिन। तो महानदी बेसिन जो है वो हो जाएगा हीराकुंड परियोजना। अगला वंदे मातरम, इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। श्रीलंका की राजधानी आप लोग अच्छे से जानते हैं कोलंबो। देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, किसको प्राधिकृत करती है? करेंसी को, नोटों को। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। तो ये इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, ये आपकी मैच द कॉलम हो गई, सही जोड़ी हो गई। इसको मैं इंग्लिश में भी आपको बता देता हूं, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे वन बाय वन। पहला आया यहां पर महानदी बेसिन, इसका हो जाएगा यहां पर हीराकुंडा प्रोजेक्ट पहला। दूसरा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ऑथराइज्ड इट, करेंसी।
इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बेंगलुरु। और अगला जो है वो हो जाएगा 1878। एक और प्रश्न, कैपिटल ऑफ श्रीलंका हो जाएगा कोलंबो। तो ये ध्यान रखिएगा, इनको मैच कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। वन वर्ड आ गया आपके सामने। वन वर्ड में हम चलते पहले प्रश्न की तरफ। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? विच इज बेटर फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट? तो उसको बोलते हैं लोकतंत्र। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? लोकतंत्र बोलते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र एंड डेमोक्रेसी। दूसरा, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। तो उसका नाम आपको याद होना चाहिए। कौन सी सुरंग है? अटल सुरंग। अटल सुरंग, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। 9.20 किलोमीटर है। तीसरा, प्रतिरक्षा और विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? इन विच लिस्ट डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड द फॉरेन अफेयर्स आर इंक्लूडेड? तो इसको कहा जाता है संघ सूची। कौन सी सूची है? संघ सूची। अगला, 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? हु होस्टेड द वियना कांग्रेस इन 1815? तो इसका नाम हो जाएगा ड्यूक मेटरनिख। याद रखिएगा इसका नाम। अगला, सन 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र क्या था? व्हाट वाज द मेन सेंटर ऑफ द मध्य प्रदेश इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857? तो मुख्य रिवॉल्यूशन जो था वो इंदौर के पास महू नगर था। इंदौर के पास महू नगर था। उसके अलावा इंदौर के कुछ शहर ग्वालियर और सागर भी 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र रहे हैं। पर सबसे प्रमुख नाम आता है इंदौर के पास महू, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली भी जिसे कहा जाता है। छठा, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो भी मान्य होगा, यूएनडीपी। यूएनडीपी पूरा नाम बता देता हूं मैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनियन, तो यूएनडीपी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। खाद्य नायक प्रतिदिन सूर्य की पूजा करने कहां जाया करते थे? वेयर डिड खाद्य नायक गो टू वर्कशॉप द सन एवरी डे? तो इसमें आता है नदी के किनारे, टू द रिवर बैंक। अगला प्रश्न दूसरा है, जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक है। तो द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन 868 एडी, तो उसका नाम है डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्र उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला राज्य जिसने राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी थी। It is the first state in India which has the made rooftop rainwater harvesting structure mandatory for all house across the state। तो उसका नाम आप लोग अच्छे से जानते हो, तमिलनाडु हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका नाम तमिलनाडु हो जाएगा। तीसरे का तमिलनाडु हो जाएगा, याद रखिएगा तमिलनाडु। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र की है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बिलोंग्स टू प्राइमरी सेक्टर? तो उसका नाम हो जाएगा मछली पकड़ना, फिशरीज जो है जिसे बोलते वो आ जाएगा। अगला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट मेड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी इज कॉल्ड, तो उसको कहा जाता है विदेशी निवेश, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, लैंगिक विभाजन का अभिप्राय होता है जेंडर डिवीजन मीन्स, तो उसका होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की को दो दी गई असमान भूमिका है, यानी अनइक्वल रोल असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन्स। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
फिलिंग द ब्लैंक्स के पास आ गए तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हम देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है, यानी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज स्क्वायर मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32.8 वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। कांडाल पत्तन को के नाम से भी जाना जाता है, कांडाल पोर्ट इज आल्सो नोन एज, तो इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तीसरा, निर्धन परिवारों की ऋण की अधिकार जरूरतें स्रोत से पूरी होती है। मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द पुअर हाउस होल्ड आर मीट फ्रॉम सोर्सेस, तो इसका हो जाएगा यहां पर अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल जिसे कहते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा, स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना बाजार था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट इन लंदन वॉज द स्मिथफील्ड। तो विद्यार्थी याद रखिएगा, स्मिथफील्ड जो नाम आ रहा है यहां पर वो था मीट बाजार। ध्यान रखना, कौन सा बाजार था? मीट बाजार। कौन सा बाजार? मीट बाजार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हैज बीन पास्ड इन ईयर, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर 2003 हो जाएगा। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, विनोबा भावे द्वारा शुरू की गई भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय द विनोबा भावे इज आल्सो नोन एज, तो उसको बोलते हैं रक्तहीन क्रांति। हिंदी में कहा जाता है रक्तहीन क्रांति और इंग्लिश में कहा जाता है ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। उसके बाद छठा प्रश्न है, जायद फसल क्या होती है? विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से जानते हो जायद फसल क्या होती है। तो ऐसी फसलें जिनको मार्च के महीने में बोया जाता है और जून के महीने में जिसे काट लिया जाता है उसे जायद की फसलें कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी फसलें आती, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, खरबूज, इस प्रकार की फसलें इसके अंदर ली जाती हैं। प्रारंभिक जैविका निर्वाह कृषि क्या है? बड़ा अच्छा सा आंसर लिखा होगा आप लोगों ने। कॉर्नला क्या था? वीटो का अर्थ क्या है? भारत में कृषि पर आधारित किन्हीं दो उद्योगों के नाम लिखिए। विनिर्माण क्या है? संघीय शासन व्यवस्था, गठबंधन सरकार, मतलब जिसमें दो या दो से अधिक दल होते हैं। पंचांग से आशय क्या है? पंचांग का मतलब आप लोग जानते हैं जिसमें ग्रह नक्षत्रों के बारे में अच्छी सी जानकारी होती है। उसके बाद सूचना का अधिकार नियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था। उपभोक्ता शोषण के कोई दो प्रकार, संसाधन रिसोर्सेज क्या होते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र में नागरिकों की क्या भूमिका है, लोकतंत्र निर्णय लेने में देरी, कोई दो कारण लिखिए। बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। बायोडाइवर्सिटी, आप जानते हैं कि हर क्षेत्र की अपनी अपनी डाइवर्सिटी होती है। मुद्रा क्या होती है? मनी के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानते हो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो आया था। उसके बाद फॉरेन ट्रेड्स, विदेशी व्यापार ना। उसके अलावा देखें इसके अंदर विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन, ऋण की शर्तें। तो इस प्रकार से पूरा पेपर यदि देखा जाए तो एक मॉडरेट क्वेश्चन पेपर था। मैं ये नहीं कह सकता कि एक पूरा क्वेश्चन पेपर सरल है या पूरा क्वेश्चन पेपर कठिन है, एक मॉडरेट था। यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो इन सभी प्रश्नों का आंसर आप लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया होगा। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ में जब हम पुनः आपसे मिलेंगे तो किसी नए सॉल्यूशन के साथ आपसे मिलेंगे। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।